बीईसी सेमिनार रांची महाधर्म प्रांत। अति सम्मानीय हमारे महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइन, श्रद्धेय सिस्टर क्रिस्टीन और रीजनल सेक्रेटरी हरी जोश और पुरोहितगण, धन बहनें और आरआरटी और बीईसी के सदस्य, आज के अभी मैं इस त्रिदिवसीय बीईसी मीटिंग या सेमिनार सहभाग होने के लिए शुरुआती दौर में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम के लिए हमने एक विशेष थीम लिया है और वह है नाव गहरे पानी में ले चलो, लूकस 5:4-6। नाव गहरे पानी में ले चलो। पीछे हमारे बिशप और सभी पुरोहितगण और उसके बाद में बाइबल धार, उसके अगल बगल आरती थाली और माला और बाजा बजाने वाले बीच में रहेंगे और 2 कतारों में प्रतिभागी रहेंगे और नृत्य करने वाली बहनें सबसे आगे। पानी अर्थात समुद्र ईश्वरीय प्रेम की गहराई की ओर इंगित करता है। यह बाइबल जुलूस केवल जुलूस नहीं है, पर यह हमारी आत्मा की यात्रा है। वचन के रूप में उपस्थित प्रभु यीशु के जीवन यात्रा में सह यात्री बनने के लिए हम सभी आमंत्रित किए गए हैं। जिस विश्वास में हमारे पूर्वजों ने गोता लगाई थी, उसी विश्वास की गहराई में आज पुनः गोता लगाने के लिए एक निमंत्रण है। जिस सफलता के बाद भी हमें अपने विश्वास में बने रहने की चुनौती हमारे लिए चुनौती है। फिर भी सुरक्षित यानी 4 दीवार के अंदर में हम रहते हैं, सुरक्षित का महसूस करते हैं। बेसिक स्रोत है वो आदिवासी दोनों आदिवासी, तो वो एक कड़ी है जो दोनों को जोड़ती है, एक आधा मुद्दा है। दूसरा जीवन शैली दोनों की करीब करीब है, चाहे खान पान हो, पहनावा हो, कुछ भी। तीसरा दोनों में सादगी और सुख हृदय करीब करीब अभी तक पाया जाता है। छल कपट थोड़े कम है, ये ऐसा महसूस होता है। क्लास में अन्य बातें में साथ साथ 8 बजा करते हैं लोग, वहाँ भी देखा गया है
कि अगर दूसरे ये लोग अगर कोई चीज सीख रहे हैं तो नॉर्मली हम लोग की आदत है कि अपने आदिवासी के यहाँ से सरनाम क्रिश्चियन में पहला है मूल्य आदिवासी, उसका पहचान बोध से होता है, फिर ब्लड रिलेशन, फिर कल्चर ट्रेडिशन कस्टम्स, फिर रीति रिवाज, पर्व त्योहार, भाषा, खान पान, पोशाक, पेशा और पड़ोसी संबंध। और जो हम साझा करते हैं जल जंगल जमीन, समुदाय का एकता, आपसी सहयोग, दफन क्रिया, लोक कथा एवं नृत्य जैसे पर्व त्योहार, अतिथि सत्कार, खान पान, रहन सहन, पेशा, समुदाय भावना, वंशावली, खुशीनामा, छठियारी और ग्रास्पिंग एजुकेशन, ये हम साझा करते हैं। तेरे दान दो योग्य हमको बना तेरी सेवा में। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूं। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते हुए जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। लेते हैं हम सभी समुदायों का आदर करेंगे। हम अपने शब्दों और कार्यों से कभी भी नफरत या विभाजन को बढ़ावा नहीं देंगे। हम शांति और एकता के लिए सेतु बनाएंगे, दीवारें नहीं। हम गरीबों, दबे कुचले और गरीबों के साथ खड़े रहेंगे। हम अपने परिवार, गांव, समाज और देश में सांप्रदायिक सौहार्द के दूत बने रहेंगे। हे प्रभु, हमें शांति का साधन बना। जहाँ भय हो वहाँ हम प्रेम होंगे, जहाँ अंधकार हो वहाँ प्रकाश फैलाएंगे, जहाँ विभाजन हो वहाँ एकता लाएंगे। सब लोग बाइबल की ओर देखेंगे और हाथ फैलाकर अपना व्यक्तिगत प्रतिज्ञा हम लेंगे। धन्य तू है प्रभु यीशु की मां, सारे जगत की ज्योति तू है मां। तेरी महिमा का गान सदा हो मां। चला तो रे हमारे जीवन ज्योति भाई बहन मां। यीशु हमर जीवन ज्योति भाई बहन मां। ज्योति में चला दो, चल के देखा दो, कैसन सुंदर नाम। ज्योति में चला दो रे जीवन ज्योति भाई बहन मां। वचन हमर जीवन ज्योति भाई बहन मां। ज्योति में चला दो, चल के देखा दो, कैसन सुंदर नाम। ज्योति में चला दो रे। वैसा भी विभाजन हुआ था हमारे पुरखों ने, उस तरह से इस क्षेत्र को एक तरह से अपने रहने लायक और अपने लिए उपयोगी बनाया था। तो उस इतिहास को देखने से तो हम लोग बिल्कुल एक ही जड़ से आने वाले लोग हैं, चाहे ईसाई हो या सरनाम। तो हमारी जड़ तो एक ही है और उस माने में ये जंगल हमारा और यहाँ से बहने वाली नदी का जल हमारा वगैरह वगैरह। इसीलिए उसके बचाव में, उसके रख रखाव में न केवल हम अधिकार जताते हैं लेकिन अपना कर्तव्य भी जानना चाहिए। इस तरह से हम ज्ञान अर्जित करके हम किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम होंगे। और दूसरी बात रही कि ये धार्मिक प्रोग्राम जरूर है हमारे जीवन के लिए। आध्यात्मिक बातों को तो मैंने बहुत कुछ सीखा है और क्लैक्सन सर से हमने राजनीतिक और अपने आदिवासी हक और अधिकारों के लिए किस तरह से हम सुरक्षा करें, लोगों में सजगता लाएं और खुद भी सजग रहें। और दिन की सेमिनार का शुरुआत था
पुल और दीवार। तो इसमें मैंने मतलब अपने आप को किसमें रखना चाहिए, मतलब अलग अलग रिसोर्स पर्सन रहे और सुनी बहुत सारी चीज़ों को मैंने सीखा और देखा भी आँखों, जैसे हमारे पूरे गाँव की घटना के बारे में। और इसी दीवार और पुल जो महत्व लगा पुल, तो इस पुल मुझे बनना है और लोगों को भी बनाना ही है। पहला दिन मैंने मिस किया, पहला दिन में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन कम से कम 3 दिन सेमिनार में भाग लेने का अवसर मिला। मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो मैं पूरा टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ अनुभव किया हूँ, ये थियरी नहीं था, ये सेशन केवल थियरी नहीं था, ये प्रैक्टिकल सेशन था। इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्वेश्चंस फॉर ग्रुप डिस्कशन रिपोर्ट और सप्लीमेंट। तो पार्टिसिपेटरी प्रोसेस था, इसलिए मेथडोलॉजी हमको बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा मैं सोच रहा था केवल सेमिनार होता, लेकिन आउटरीच प्रोग्राम होता। हम लोग तिरकी फैमिली रिसीव किए और उनके साथ हम अपना प्यार, अनुकंपा और सहानुभूति दिखाए, उनके लिए प्रार्थना किए। वे लोग अकेले नहीं हैं, वो कलिसिया के सदस्य हैं। तो वो हमको बहुत अच्छा लगा, प्रैक्टिकल लगा। सीखा इस 4 दिन के सेमिनार में बहुत सारी बातों को, और हमने जो भी शेयर किया है, जो भी बातों को रखा है, ये बहुत ही फायदेमंद रहा है। जो अपने विचारों को रखा है, विचारों के लिए उनकी जो ज्वलंत मुद्दा है और जो हम रिसोर्स को सीखे, उनके बातों को सुने, तो वही कहीं जो ज्वलंत मुद्दा है उन्हीं को करने का ये प्रयास किया है। और उसके बाद जो हमने सुना है, जीवन में क्या शिक्षा मिलेगी, हमको स्ट्रॉन्ग बनना है, कहीं भी जाना है, कुछ भी होगा तो हमें डरना नहीं है, भगवान हमारे साथ है। और गाइड करना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं क्या सीखी उसमें, सुनने की कला, बाइबल के साथ से रहेंगे, मैं उसको सीखना चाह रही थी, उसको सीखी। और दूसरों से संपर्क कैसे करना है, कल रिलेक्शन ने जो बताया उसमें संवाद करना और उनके साथ संपर्क रखकर कैसे उनके अंदर घुस करके सारी बातों को जानकारी दे सकते हैं। कुछ सीखने को मिला और विशेष प्रेरणा वो जो सब मिला था, उस अपना को किस तरह मजबूत बन करके दूसरों तक पहुँचना, किस तरह काम करना, उसको ऐसे नहीं समझ। तो मुझे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरे को और जाना चाहिए आज अपने आदिवासी संस्कृति में, ताकि हम इसको और इसके ऊपर गर्व कर सकें। दूसरा जो अभी का ज्वलंत मुद्दा है उसके बारे में जाना, पहले उतना डिटेल्स में पता नहीं था, उसके बारे में जाना और उसको किस तरह से इसको सोल्व करना है वो भी मुझे मालूम हुआ। इस बार का सेमिनार अन्य समय के सेमिनार से मुझे अलग ही लगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने व्यक्तिगत अपने संताना की पुत्री के धर्म संघ सदस्य हूँ, हम भूमि पुत्री हैं और जब जन्म जमीन से हम जुड़ी हैं। और ऐसा लग रहा है कि हम लोग खो दिए हैं। पहले जो हमारे पूर्वज ने जो खुशी, आनंद, प्रेम और शांति जो दिया था हमें, उसको हमने खो दिया है। लेकिन इस सेमिनार के द्वारा मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको उसको वापस लाने के लिए एक चुनाव थी। और जो ज्वलंत विषय वस्तु जो लिया गया बहुत ही मुझे स्पष्ट किया है। और ज़रूर अभी हम लोग भूमिपुत्री होने के नाते प्रतिज्ञा करेंगे या तो योजना बनाएंगे कि हम लोग अपने अस्मिता की रक्षा के लिए आगे क्या कर सकते हैं। वो ज़बरदस्त एक चुनाव है हमारे लिए, ग्रुप में मैं ले रही हूँ कम्युनिकेशन लेवल में। और हम लोग शुरू कर चुके हैं BC के माध्यम से कैसे हम लोग उस अस्मिता को बचा पाएंगे, धरोहर को पुनः वापस पाएंगे। और जब आप मुझको बोलिए आप आओ इस बार इस लाइन प्रोग्राम है और जो बातें हमको बोली थी, और मैं सोचती थी शिक्षक जा रही थी इस पर, लेकिन जो विषय है आदिवासी समाज और हमारी संस्कृति के बारे में जो हम लोग यहाँ आदान प्रदान कर रहे थे वो बहुत ही प्रेरणादायक और सबके मुँह से हमें कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो चुपचाप बैठे थे, सबको संभालने का होने का अवसर मिला। और जो संस्कृति हमने अभी है हम लोग उसके आदिवासी, लेकिन इतना ज्ञान नहीं था और आपने बहुत सुंदर नोट मेहनत करके बनाई है। और उसमें जो भी आप लिखी है, मैं कल शाम के समय बिना पढ़ रही थी। आत्मा हमारे बीच में रहे और आज के जो प्रोग्राम है उसमें उनकी अगुवाई हो। एक साथ हम लोग गाएंगे। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, मेरे साधु अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। बाइबल जो हमारे बीच में बुला हुआ है वो हमें आपकी उपस्थिति को याद दिलाता है। आप जो शब्द देह बंदर हमारे बीच में हैं, आपकी उपस्थिति में हम एक दूसरे के साथ
जो कि साझा करेंगे, उसे हमारे साहस बढ़े और शांति का पुल बनने का हमें शक्ति दे। तो हम लोगों में एक तो हम देखते हैं हमारे आदिवासी भाई बहनों में हमेशा एक डर रहते हैं दूसरों से बोलने के लिए, है ना। लेकिन आप लोगों ने स्वागत किया ना, न्याय के लिए खड़े हुए और सत्य को बोलने में आप लोग डरे नहीं, तो बहुत अच्छी बात। और ये बात बाकी लोगों को भी जानना है कि हम लोग इन लोगों के जैसे डरना नहीं, हम लोग को सत्य के लिए खड़े होना है। ये बात आप लोगों से सब लोग सीखेंगे। गांव-गांव में बीईसी हॉल को हम लोग आपको ट्रेनिंग नहीं देते हैं कि सेमिनार चलाने के लिए, हम लोग देते हैं कि इसको रोकने के लिए, काटने के लिए। वो जब तक नहीं हुआ है आप लोग सफल नहीं होता। तो बीईसी शुरू करना है, सिर्फ आकर के एक भाषण दे करके कोई चीज़ आती है। गांव-गांव में इसका ये होना है, बैठक होना है और इनको समझना है कि बीईसी क्या है। सीधा सुसमाचार सहभागिता नहीं सिखाते हैं हम लोग, 5 मॉडल वाला सब गांव-गांव में लेते हैं। तुमका गांव-गांव में आप लोग लेते हैं ना? हाँ, यूनिट विजिट भी करते हैं। हाँ, कि वो लोग कैसे चल रहा है। इन लोग रीजनल टीम है, डायरेक्शन टीम है, फिर भी समय लेकर के पारिश गांव जाते हैं। हर गांव लोग विजिट करते हैं और देखते हैं कि वो फादर पॉल जाते हैं ना गांव में। तो ये चीज़ सब जगह पर बना है, सब मतलब जा करके एक उपदेश दे करके चले जाना तो वो किसी से भी होगा, लेकिन ये देखना कि यहाँ पर हो कि अब ये बहुत आदर्श गांव है, यहाँ पर ये संभव है। लोग तरसते हैं इस वचन के लिए, शब्द के लिए, सब गाँव के साथ। हम लोग को नहीं मिला है तो इसलिए बस वीडियो बनाएंगे। देखिए ना खाने के साथ